परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ परीक्षा प्रशिक्षिका श्रीमती मीता जी शाह जुड़ी हुई है। मीता जी अभी हमें महापरि के परीक्षा ध्यान केंद्र से कुर्सी पर बैठकर ध्यान करवाएगी। आप भी चाहे तो कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हो, नीचे बैठकर करना चाहते हो तो नीचे भी बैठ कर सकते हो। मैं भी आज मीता जी के साथ कुर्सी पे ही बैठ कर ध्यान कर रहा हूँ। मीता जी आप सादर आमंत्रित है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ध्यान की पूर्व तैयारी। आसन। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सके उस आसन का चयन करें, जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। मुद्रा। ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा दोनों हथेलियों को घुटने पर रखें। दोनों हथेलियों को घुटने पर रखें। तर्जनी और अंगूठा मिले हुए, बाकी 3 उंगलियां आसमान की तरफ खुली रहे। वीतराग मुद्रा। दाईं हथेली नीचे रखे, बाईं हथेली नीचे रखे, दाईं हथेली ऊपर, दोनों हथेलियों के अंगूठे मिले हुए। दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे गोदी पे स्थापित करें। महाप्राण ध्वनि का उच्चारण। लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए ध्वनि का उच्चारण करें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। ये सूत्र संपीखये अपग मा
आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधी रखें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। प्रतिमा की भांति शरीर को बिल्कुल स्थिर और अडोल रखें। किसी भी प्रकार की हलन चलन न करें। पैरों के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का दूसरा चरण, अंतर यात्रा या इंटरनल ट्रिप। चित्त को नीचे शक्ति केंद्र पर ले जाएं। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का छोर। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का छोर।
चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए सुषुम्ना मार्ग से ज्ञान केंद्र की तरफ ले जाए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के ऊपर का छोर। फिर उसी मार्ग से चित्त को नीचे शक्ति केंद्र पर लाए। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सुषुम्ना मार्ग से चित्त की यात्रा चलती रहे। ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरी चेतना को सुषुम्ना में समेट ले। अब चित्त की गति को श्वास की गति के साथ जोड़े। श्वास छोड़ते समय चित्त को नीचे से ऊपर ले जाएं और श्वास भरते समय चित्त को ऊपर से नीचे लाएं। ध्यान का तीसरा चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। श्वास
लयबद्ध और समताल रहें। पहला श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाएं। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ प्रत्येक श्वास की जानकारी बनी रहे। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। मंद मंद लयबद्ध श्वास चलता रहे। प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले और जानते हुए छोड़े। अगर बीच में कोई विचार या विकल्प आए तो उन्हें रोकने का प्रयत्न ना करें। केवल दृष्टा भाव से देखते रहें। अनुभव करते रहें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। श्वास लेने के बाद थोड़ी देर
भीतर रोके। और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकने का प्रयास करें। कुंभक का प्रयोग करें। खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें। ध्यान का चौथा चरण, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करें। वहां पर श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। क्रोध शांत हो रहा है। आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। ललाट पर श्वेत रंग का ध्यान करें। पूरा ललाट श्वेत रंग की रश्मियों से भर रहा है।
श्वेत रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। वहां पर गहरे गहरे आनंद और शांति का अनुभव करें। गहरी गहरी शांति और आनंद का अनुभव करते रहे। ध्येय सूत्र: अपना सच में से जा मैं तीन हुए सुका पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहं सुविचा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दो तीन लंबे श्वास भरें और ध्यान का समापन करें। शरण सूत्र: अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र: वंदनासन में आते हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। ओम अरहम, ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। संकल्प बोलो सर। बहुत बहुत धन्यवाद मीता जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से 4 चरण का ध्यान कराया। सबको अच्छा लगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपने ध्यान के अंत में जो सूत्र कहा वो ध्येय सूत्र नहीं, विवेक सूत्र है। ध्यान के अंत में विवेक सूत्र का उच्चारण आपने सही कराया, लेकिन नाम उसका विवेक सूत्र है। ध्यान प्रारंभ करते समय हम ध्येय सूत्र का उच्चारण करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। बहुत बढ़िया प्रयोग आपने कराया, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही तन्मयता के साथ सबने ध्यान किया। मैं देख रहा था। समय है अभी हमारे पास, तो कुछ प्रयोग किया जाए, कर लिया जाए। ध्यान करते समय हमारा लक्ष्य होता है हमारा श्वास लंबा रहे। श्वास जितना लंबा होगा उतना ही हम निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।
तो आज श्वास लंबा करने के कुछ प्रयोग हम करें। सीधे बैठिए आप, बिल्कुल सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखें। नॉर्मल श्वास, आपके जो नॉर्मल श्वास चल रहे हैं उस श्वास की आपको गिनती करना है। मैं बोलूंगा स्टार्ट, आप गिनती शुरू करेंगे। जब स्टॉप बोलूंगा तो रुक जाएंगे। नॉर्मल श्वास जो चल रहा है, प्रयास पूर्वक लंबा नहीं करना। जो श्वास चल रहा है, लेना और छोड़ना एक श्वास होगा, तो श्वास की गिनती करना है। मैं जब बोलूं आप गिनती शुरू करें, और जब मैं बोलूं आप रुक जाएं। ठीक है, स्टार्ट। स्टॉप। 1 मिनट अभी हो गया। 1 मिनट में आपके नॉर्मल श्वास, हमारे नॉर्मल श्वास 1 मिनट में 15 से लेके 20 तक चलते हैं जनरली। तो आपके अगर 15 से 20 के बीच में आए हैं तो आपका श्वास बिल्कुल नॉर्मल सही है। उससे कम है तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज्यादा है तो आपको प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा करना चाहिए। तो अभी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो आपके कितने श्वास 1 मिनट में आए, आप नोट कर लो। अठारह, वेरी गुड। 10, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 15 से कम जिनको आए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनका श्वास लंबा है। लंबा श्वास होना हमारे लिए बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। अभी हमने नॉर्मल श्वास की काउंटिंग की, अब प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा करना है। धीरे धीरे मंद गति से श्वास को लेना है और मंद गति से छोड़ना है। कुंभक नहीं करना है, श्वास को रोकना नहीं है, केवल श्वास को लंबा करते हुए मंद गति से लेना और मंद गति से छोड़ना। प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा करेंगे। 1 मिनट में कितने श्वास आप कम से कम ले सकते हैं, प्रयास पूर्वक लेना है। ठीक है, सीधे बैठिए, आंखें बंद। स्टार्ट। स्टॉप। 1 मिनट में प्रयास पूर्वक हमने श्वासों की संख्या को कम करने का प्रयास किया।
पहले जितने श्वास आए थे निश्चित ही अभी आपको बहुत कम आए होंगे उनसे। पहले जिनको 15 आए थे अब निश्चित ही 10 के अंदर तो पक्के आए हैं। कितने श्वास आए आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 5, बहुत बढ़िया। 6, 4। देखिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया, हमारी श्वास की संख्या जो 12, 13, 15 थी वो 10 के अंदर आ गई है। 10 के अंदर थोड़ा सा प्रयास करने के बाद ही हमारे श्वास आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना जरूरी है। अब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करेंगे कैसे करेंगे? अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग करेंगे। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग, मैं काउंटिंग करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, आप श्वास भरेंगे। दूसरी बार 1, 2, 3, 4, 5 में श्वास को छोड़ेंगे। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड में छोड़ना है। 1 मिनट में हमारे 6 श्वास हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। मेरुदंड गर्दन सीधा रखें, मुद्रा ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, गेट रेडी, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स, रिलैक्स। अभी हमने 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड में छोड़ा, बराबर है। तो 10 सेकंड का एक श्वास हो गया। हमारे श्वास 1 मिनट में 6 श्वास हुए। इसी तरह हम श्वास को और लंबा कर सकते हैं। इस बार दूसरी बार हम जो प्रयोग करने जा रहे हैं, इसमें हम श्वास को लेने में जितना समय लगाएंगे, छोड़ने में दुगुना समय लगाएंगे। 4 सेकंड में श्वास लेना है, 8 सेकंड में छोड़ना है। समझ में आ रहा है? 4 सेकंड में भरेंगे, 8 सेकंड छोड़ेंगे। जितना समय लेने में डबल समय छोड़ने में। गेट रेडी, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रिलैक्स। 4 सेकंड में लिया, 8 सेकंड में छोड़ा, 12 सेकंड का एक श्वास हो गया। और 1 मिनट में केवल 5 श्वास हुए। पिछली बार हमने
6 श्वास लिए और इस बार 6 से 5 पर आ गए। अब इससे आगे चलना है हमें। इस बार कुंभक के साथ श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 5 सेकंड में लेंगे, 5 सेकंड श्वास को अंदर रोकेंगे, 5 सेकंड श्वास को बाहर निकालने में लगाएंगे और 5 सेकंड बाहर रोक देंगे। तो एक श्वास हमारा हो जाएगा 20 सेकंड का। 20 सेकंड का एक श्वास होगा। प्रयास करें सभी मेरे साथ साथ। मैं गिनती करूंगा, आप 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ना, 5 सेकंड बाहर रोकना। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। कुंभक के साथ अभी हमने श्वास को लिया और छोड़ा। सबको आसानी से जम गया होगा, बिल्कुल सही तरीके से कुंभक के साथ। तो इस प्रकार हम प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा करने की जो प्रयोग है वो प्रयोग अगर रेगुलर करते हैं तो हमारा नॉर्मल श्वास जो है वो लंबा होता है। आप रेगुलर अभ्यास करेंगे, आपके नॉर्मल श्वास भी देखिए 10 से 12 तक आपके नॉर्मल श्वास हो सकते हैं। थोड़ा प्रयास करना पड़ता है और श्वास को हम और भी लंबा कर सकते हैं। 1 मिनट पर एक श्वास पर भी हम पहुंच सकते हैं। प्रयास करने की दरकार है। तो आप इसी तरह घर पे भी सभी फैमिली मेंबर साथ में बैठकर अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग कर सकते हो। जब भी आप सुबह, दोपहर, शाम को खाली हो, इस प्रयोग को घर पे नियमित करें। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है श्वास लंबा। श्वास लंबा होने से हम स्वस्थ तो होते ही है, कहते हैं कि हम दीर्घायु भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे श्वास जितने हैं, गिनती जो ईश्वर ने दिए हैं, काउंटिंग करके दिए हैं, इतने श्वास हमको पूरे जीवन में लेना है। तो आप धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे तो क्या होगा? ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सुन लो। तो ऐसा बताते हैं कि श्वास जिनका लंबा होता है वो ज्यादा दिन जीते हैं। जो देखिए, कुत्ते का श्वास छोटा होता है तो उसका आयुष्य कम होता है। कछुआ, उसका श्वास लंबा होता है, ज्यादा दिन तक जीता है। तो ये बात शास्त्रों में बताई गई है, तो इसे हम नकार नहीं सकते। तो आप भी श्वास लंबा करने का प्रयास करें। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल निरोग रहेंगे और दीर्घायु भी होंगे। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। आज 9 बजे विशेष सेमिनार हो रहा है। आज की लिंक आपको भेजी गई है। आपको YouTube की लिंक भेजी गई है। YouTube से आपको जुड़ना है। YouTube की लिंक भेजी गई है, आप YouTube से जुड़ेंगे और YouTube पे लाइव देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योगाचार्य भरत भाई गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत ही अच्छा प्रयोग हमें बताएंगे। तो उस प्रोग्राम को हमें जरूर अटेंड करना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र साथ साथ बोलेंगे। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही
मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आज का हमारा समय संपन्न हो रहा है। हम मीटिंग अभी यहीं एंड कर रहे हैं। 9 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। ले ले तो बंद हो गया। ले ले, खींच खींच खींच।